हर युग में बुराई पर अच्छाई का विजय होता है। वैसे देखा जाए तो रावण में भी प्राण थे, तो क्या श्री राम जी को उसे छोड़ देना चाहिए था? वहाँ पे एक कहावत बहुत फेमस है, उसी कहावत से फिल्म की कहा स्टार्ट होती है, बकरी की बकरी भी डाइन होती है। हमारी फिल्म की जो नायिका है वो सोसाइटी में किस तरह से फाइट करके एक चेंज लाने की कोशिश करती है, तो इसलिए मैंने नाम रखा बिसाई। डॉक्यूमेंट्री देखी उनके बारे में, जब वो डॉक्यूमेंट्री में जी। जिस तरह से बोल रही थी तो मुझे बहुत ही शौक हुआ, जो आज भी ये सब हो रहा है। क्या आपने वाकई उनसे मुलाकात की, उसके बाद उस चीज को जाना, उसके बाद इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग की है? मैंने गूगल पे काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी डॉक्यूमेंट्री देखी, काफ़ी मैं न्यूज़ देखा, कितने लोगों के कपड़े, जो हमारे क्रू मेंबर है 2-3 लोग, उनके कपड़े जल गए। कहाँ कहाँ से कलाकार चुने हैं आपने इस फिल्म के लिए? 4 स्टेट से मैंने ये कलाकार ढूँढ के बनाए, और कुछ लोग तो कोठी गाँव के भी एक्ट किए, जो सच में वो एक्टर नहीं थे पर मैंने उनसे एक्ट करवाया है। ठीक है, ये सब सारे माइंड गेम है। और औरत को ही क्यों डाइन बोल रहे हो? आप उसको मार रहे हो, जला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि कुछ तो लोग घरवाले भी इन्वॉल्व हैं अपने घर वाले को डायन बताने में। हमने रियल फुटेज भी यूज़ की है, रियल रिसर्च भी दिखाया है, जो कितने लोग मर चुके, क्या है क्या नहीं, और आंकड़ा क्या कह रहा है। अगर वो डायन है, काला जादू करे, तो आप उसको मार रहे, तो सबसे पहले आपको वो काला जादू कर दे। और गुनी ओझा गुनी जो होते हैं ये चीज़ें, अरे वो बेरोजगार है भाई, उनके पास डॉक्टरी का सर्टिफिकेट पर जॉब नहीं है। कहाँ से, किस स्टेट से आपको सरकार ने क्या कुछ आपको सहयोग किया है? ऐसे ऐसे किस्से ना मैं बता नहीं सकता हूँ। आप फाइट करे, वो जीएसटी के लिए फाइट करते हो, टैक्स के लिए फाइट करते हो, डाइन के लिए क्यों नहीं फाइट करें? किसी को काट दिया गया, किसी को जला दिया गया, किसी को गांव से बाहर तक निकाल दिया गया। हमारे बिहार की बहुत बड़ी डाइन कही जाती है भोपा मामा, और इनकेस मैं कभी उन पे फिल्म अच्छा। बनाऊंगा बायोपिक जो है, पर मैं चाहूंगा ऑल ओवर इंडिया हो रिस्पॉन्स से, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। ये पिक्चर मतलब बच्चे के साथ भी देख सकते हो, पूरी इंटरटेनिंग मैंने बनाई है, जो किस तरह का मुद्दा है ये, क्योंकि 2.5 साल की मेहनत थी हमारी इस फिल्म में। इवन सेंसर ने भी एफर्ट को सराहा था, सेंसर ने भी अच्छी बात जी। कही थी। तरह के वाकयात हो रहे थे वहां पे, तो आपके कलाकारों का क्या रिएक्शन था वहां? उनका जॉब है काम करना, हमारा काम उनको प्रोटेक्ट करना आपको है। डर नहीं लगा? तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा था, बस हम शूट कर रहे थे, कोई बोल रहे थे इधर भूत आती, कोई उधर भूत आती। क्या बेस हो गया एवरी नाइट विथ माय वाइफ, ये लीगल बाबा। इस मूवी से? आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीद यही है फिल्म चले जाए, इसकी नेक्स्ट पार्ट बनाऊं मैं। ऐसे कैसे किसी इंसान को जला देना, इट्स नॉट नॉर्मल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। हमारे साथ एक ऐसे डायरेक्टर जुड़ चुके हैं जो एक बहुत ही अनोखी फिल्म लेकर हमारे बीच आ रहे हैं। और उस फिल्म की, जो मैं आपको बता दूं, उस फिल्म में मुख्य जो है हमारे समाज के मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो क्या कुछ इस फिल्म की विशेषता है, कैसे किस तरह से इनके जहन में फिल्म की बात आई, तमाम बातें हम जानेंगे अभिनव जी से। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज पोस्ट में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अभिनव जी, शुरुआत करेंगे जी हम इस फिल्म की, जो ये आपने नाम रखा है बिसाही। इस पे जी कुछ प्रकाश डालिए। जी, ये बिसाही का मतलब होता है, जैसे लोग अब बिहार ले लो, झारखंड ले लो, या फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सो लोग बोलते हैं डाइन बिसाही। सो बेसिकली जी। डाइन की जो प्रतिक्रिया होती है, डाइन की प्रतिक्रिया के बाद जो एक बॉडी में रिएक्ट आते हैं, जो सोसाइटी का कहना है, और जो रिएक्शन होता बिल्कुल। है उसे बिसाही कहते हैं। तो पहले डाइन की जो प्रतिक्रिया होती है उसे बिसाही का कहते हैं। और एक बिसाही का दूसरा वर्ड है, जहाँ पे मैंने ग्रीक वर्ड समझो या फिर उर्दू मैंने समझे थे, एक सोसाइटी में जी। चेंज लाना। जो हमारी फिल्म की जो नायिका है वो सोसाइटी में किस तरह से फाइट करके एक चेंज लाने की कोशिश करती है, तो इसलिए मैंने नाम रखा बिसाही, ताकि मैंने इस एक टाइटल से दोनों मुद्दे मेरे क्लियर हो जाए। सो इसलिए मैंने बिसाही रखा। जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने जो ये लोग चुने हैं, सबसे पहले मैं उस पे बात करूंगी कि जी इसमें जो कलाकार हैं, उसे किस जी तरह से आपने तलाशा, और जो जब आप तलाश रहे थे इस फिल्म के कलाकार को, तो आपके जहन में क्या कुछ विजुअल्स चल रहे थे? जी मैम, सबसे पहले मैंने जब ये वो पहले जो मेरे पास एक पेपर कटिंग आई थी, वो आई थी चुटनी महतो मैम की, जो दो उनको पद्मश्री मिला था। तो जी 2022 में एक बिल्कुल। पेपर कटिंग आई थी, मैं पढ़ रहा था, फिर मैंने उनके बारे में रिसर्च किया, तो एक डॉक्यूमेंट्री देखी उनके बारे में। जब वो डॉक्यूमेंट्री में जी। जिस तरह से बोल रही थी, तो मुझे बहुत ही शॉक हुआ, जो आज भी ये सब हो रहा है। और जब मैंने रिसर्च स्टार्ट किया, तो काफ़ी रिसर्च में मुझे मिलते कि ये तो कंटिन्यू हर जगह हो रही है, पूरे भारत में हो रही है। सिर्फ बताने को बिहार झारखंड आप बता रहे हो, नहीं, छत्तीसगढ़ में भी हो रही है, एमपी के साइड भी आप चले जाओ, वहाँ पे भी हो रही है, काफी जगह हो रही है, महाराष्ट्र के लातूर साइड में हो रही है, जहाँ पे भी आदिवासी है वहाँ पे हो रहे हैं।
तो बेसिकली ये चीजें थी, तो मेरे जहन में थे जो इस कहानी को कहने का तरीका कैसे, क्योंकि अगर मैं पूरा इसी टोन में बना था तो शायद आज के ऑडियंस को रिएक्ट नहीं करी थी। तो मैंने 3 मुद्दे इस फिल्म से उठाए। एक मुद्दा था मेरा सोशल मीडिया, क्योंकि जो हमारे जी। ब्लॉगर हैं वो सिर्फ जाते हैं, वहाँ का खाना दिखाते हैं, रहना दिखाते हैं, सहना तो जो हो उनसे वो दिखाता, पर जो चीज़ दिखाने की तो उनकी एक ब्लॉगर या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की अपनी सोसाइटी में इम्पोर्टेंट कितना है, करेक्ट। सो बेसिकली एक मैंने वो भी दिखाया, जैसे अगर सोशल मीडिया आप हो तो वहाँ जो गलत हो रहा है, जिधर आप जा रहे हो उस गलत चीज को भी दिखाओ ताकि सिस्टम उस पर काम करे या फिर पुलिस काम करे। तो एक मुद्दा ये उठा, तो इसके लिए मैंने पूजा अग्रवाल जो थी, जो सच में ब्लॉगर है, उनको कास्ट किया। फिर मेरे एफटीआई के सीनियर एक्टर हैं रवि शाह जी, उनको कास्ट किया। इंदु प्रसाद जी, जी। फिर झारखंड के 2 लोग हैं रकीब अरशद, हेमंत जी, इन सबको कास्ट किया। तो एक अच्छी सी कास्टिंग बन गई थी। फिर मैंने गुजरात से कुछ एक्टरों को लिया, क्योंकि गुजरात में भी इस तरह की चीजें हो रही थी। तो एक ये चीजें थी, तो जहन में था। तो एक्चुअली पहले स्क्रिप्ट पूरी हुई, फिर कास्टिंग में था जो रवि भाई तो पहले से फिक्स थे, वो करने वाले थे। तो अभिनव जी, जैसा कि आपने बताया कि झारखंड, बिहार ही नहीं, उन तमाम स्टेट की मैं बात करूंगी जहां पर इस तरह की समस्याओं को लेकर महिलाएं आज भी फेस कर रही हैं। तो क्या जी। आपने जिस तरह से बताया कि ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं लोग, क्या आपने वाकई उनसे मुलाकात की, उसके बाद उस चीज को जाना, उसके बाद इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग की है? डेफिनेटली मैंने रिसर्च काफ़ी किया, काफ़ी पेपर कटिंग पढ़े मैंने। काफ़ी प्रकाश भगुत करके हैं जो बिहार के बेगूसराय जिला में रहते हैं। उन्होंने काफ़ी 18-19 साल से इस मुद्दे पे काम लगे थे। फिर एक निरंतर ट्रस्ट है, उनसे मैंने बात किया, उनके बारे में पढ़ा। फिर मैंने गूगल पे काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी डॉक्यूमेंट्री देखी, काफ़ी मैं न्यूज़ देखा उस पे क्या हो रहे थे। तो इंटर में मैंने किसी से बात नहीं की, लेकिन मेरे पास जितने प्रकाश के सर के पास जितने भी थे, क्योंकि उनके पास 90s के सारे आर्टिकल्स थे, उस बेसिस पे मैंने रिसर्च किया। फिर आज के डेट में जो इस पे संस्थान काम कर रहे हैं उनसे भी बात की मैंने। तो एक मुझे था ग्राउंड रिसर्च में, मैंने अभी तक 2-3 लोगों से ही बात किया था, बाकी किसी से जी। बात नहीं हुई, ट्रस्ट में। सो चीज थी, मुझे पता था एक मुद्दा बन जाए, फिल्म बन जाए। फिर जब फिल्म आए तो लोगों को जी। पता चली जो डाइन विसाई होती क्या है, होती भी है या नहीं भी होती है, इस तरह से चीजें थी। कहाँ से कलाकार चुने हैं आपने इस फिल्म के लिए? जी मैम, जैसे इसकी फिल्म की शूट जो हुई है बॉम्बे में हुई है, आप झारखंड के पलामू में हुई है। और कोठी जी। करके एक विलेज है, जो कोठी विलेज जो गुजरात के बॉर्डर पे होती है वहाँ से। तो बेसिकली इसमें मिक्स टेक्सचर आपको दिखेंगे, गुजरात के भी कलाकार है, झारखंड के भी है, बिहार के काफ़ी लोग हैं और बॉम्बे से भी है। तो एक 4 स्टेट से मैंने ये कलाकार ढूंढ के बनाया। और कुछ लोग तो कोठी गाँव के भी एक्ट किए, जो सच में वो एक्टर नहीं थे, पर मैंने उनसे एक्ट करवाया है। तो ये चीज़ें थी। इस फिल्म के दौरान ऐसा कुछ वाकया जो आपके जहन में हो, जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? हाँ, जी मैम, इस फ़िल्म के दौरान लोग जैसे मुझे मना कर रहे थे, काला जादू है, ये है, वो है, रुकावटें आएँगी, इस तरह से चीज़ें। और आपको मैं बता दूँ इस क्या कुछ चुनौतियां आई इस फिल्म को शूटिंग के दौरान? शूटिंग के दौरान जो फायर वाले सीन है, जो आप ट्रेलर में देख रहे हो, उस दौरान जो जेरमी मैम थी, जो जी। गुजरात की थिएटर आर्टिस्ट हैं और अच्छी कलाकार हैं, उनको ठंड के मौसम में मैंने जैसे नहलाया और पेट्रोल से उस तरह से चीज़ें, तो इनके बॉडी में आग थोड़ी-सी पकड़ ली थी, पर कुछ हुआ ऐसा नहीं, तो वो चैलेंजिंग था। और फायर सीन जैसे थे, कोई कोरियोग्राफर नहीं थे, हम खुद ही कर रहे थे, तो वो सब चैलेंजिंग था। कितने लोगों के कपड़े, जो हमारे क्रू मेंबर है 2-3 लोग, उनके कपड़े जल गए, क्योंकि पेट्रोल वो दे के जाते थे तो वो पकड़ लेती थी आग। तो उस तरह से, जी। क्योंकि मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की है रियल टच देने में, तो वो चीज़ें मतलब जो काफी रिस्क उठाया आपने इस फिल्म को काफ़ी शूट करने काफ़ी के लिए। काफ़ी काफ़ी जी। रिस्क उठाया मैम। जी, जी मैम, वो चीज़ें तो थी। अभिनव जी, आपको लगता है कि जितने रिस्क लेकर आपने ये मूवी क्रिएट की है, इससे हुँ। समाज में कुछ बदलाव आएंगी? शायद से मैम हो सकती है, क्योंकि जैसे फ़िल्म को समाज का आईना कहा गया है, तो मैं उसी तरह के मुद्दे भी बिल्कुल। बनाता हूँ फ़िल्म। हाँ, तो मैं चाहता हूँ जो आईना दिखाओ, जो आप जो जिसको डाइन बोल रहे हो, अंधविश्वास बोल रहे हो, वो अंधविश्वास है सिर्फ़। ठीक है? ये सब सारे माइंड गेम है। और औरत को ही क्यों डाइन बोल रहे हो आप? है ना? मर्द भी डाइन हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर वो डाइन है, आप उसको मार रहे हो, जला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो यार मैजिक है, उनके पास नेचुरल पावर होती तो कुछ भी कर सकती थी ना, आप तो देखो तो सही। सो मेरा एक ही चीज़ है, गवर्नमेंट से इस तरह से सिस्टम, जैसे पुलिस है, गवर्नमेंट है, बात नहीं करना चाहते। मैं जितने भी सिस्टम में लोग, उनसे बोला तो बोला इस मैटर पे कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। तो बोला हम सबसे वो बड़ी बात नहीं बात कर। अभिनव जी ये है ना कि इस जी, तरह के जो हादसे देखे जाते हैं, जो ये घटनाएं देखी जाती हैं, ये ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। शहरी जी, क्षेत्रों में जी, इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती। तो कहा जा सकता जी। है कि
जो साक्षरता नहीं होने की वजह से भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। जी, जी, ये एक तो पहला मैटर है, दूसरी बात है शायद से बिल्कुल, मेरा मानना है जो सिस्टम उनको एजुकेट भी करना नहीं चाहते हैं ताकि उनकी वोट बैंकिंग कम ना हो जाए। ये मैंने देखा है बिल्कुल। रिसर्च के तो हाँ, उनकी वोट बैंकिंग कम ना हो जाए। दूसरी चीज़ है, जो जाति पे ये चीज़ हो रही है, जो छोटे या अनुसूचित जाति हैं, उनकी जो लैंड होती है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, घर के महिला के नाम पे होती है। तो हमारा सोसाइटी मेल डोमिनेट है। जी, एक रीज़न ये भी है उनको मारने का या इस तरह से क्योंकि कुछ तो लोग घरवाले भी इन्वॉल्व हैं। अपने घर वाले को डायन बताने में। एक केस दुमका का है जहाँ एक बहन को काट रही है डायन बताने का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप देखोगे तो। दूसरी बात है जो अगेन पुलिस को मौका ही नहीं मिल रहा है, पुलिस कुछ करे इस पे। ये सब चीज़ें बातें होती है तो मुझे भी बुरा लगता है जो यार अगर आप एक सोसाइटी को भी चेंज कर लो तो शायद क्योंकि आज 2025 में जी रहे हो, जहाँ पे कोको कोला के जी, कैन पहुँच गए हैं, आपके चिप्स के पैकेट मिल रहे हैं जो शहर में मिलते हैं बिल्कुल। और वहाँ पर डाइन डाइन वेबसाई का एक चीज़ भी चल रही है। सो हम कैसे इंडिया में जी रहे हैं पता नहीं। आपके अकाउंट फेसबुक पे है, आपके अकाउंट इंस्टाग्राम पे है, आप रील चेक कर रहे हो पर ये चीज़ें नहीं देख रहे हो आपके आस-पास क्या हो रहा है। तो आप कैसे सोसाइटी में जी रहे हो? तो वो चीज़ें शायद अब फ़िल्म जो है जिस तरह से हमें रिस्पॉन्स मुझे मिल रहे हैं और सारे यहाँ ऑथेंटिक एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिल सवाल उठता है अभिनव जी, ये कि जिस तरह से जी, आपने बताया कि चिप्स के पैकेट पहुंच गए हैं, लोग रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया से तमाम लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो जी, शहरी हो या ग्रामीण हो, लेकिन जो चीजें लोगों को जाननी चाहिए उससे आज भी वो कोसों दूर हैं। तो जी। आपने इस फिल्म के जरिए ये सिर्फ दिखाने की कोशिश की है कि डायन बिसाही किस तरह से लोगों के बीच आज भी व्याप्त है, या उससे कुछ निपटने के लिए कुछ उपाय, कुछ सुझाव भी इस फिल्म के माध्यम से आपने दिखाने की कोशिश की है? डेफ़िनेटली मैंने दिखाया मैम, बिल्कुल दिखाया हमारे आर्टिस्टों ने जो हमारा क्लाइमेक्स में है, बिल्कुल दिखाया जिस तरह की चीज़ें आप फ़िल्म जब देखोगे 25 तारीख को आ रही है, तो बिल्कुल आप देखेंगे जी, हमने निजात भी दिखाया। दूसरी बात हमने रियल फुटेज भी यूज़ की है, रियल रिसर्च भी दिखाया है, जो कितने लोग मर चुके, क्या है, क्या नहीं और आंकड़ा क्या कह रहा है। बाकी इस पे तो कानून भी बन गए पर कानून कितना सक्षम है इसको करने के लिए वो भी मैंने दिखाया है। दूसरी बात ये भी दिखाया जो पुलिस क्यों नहीं एंटर कर सकते हैं। पुलिस का क्या केस है, पुलिस किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है इस सब चीज़ों में, पुलिस के हाथ क्यों बंधे हुए? क्योंकि मॉब लिंचिंग होती है, उनके मॉब लिंचिंग में बिल्कुल। पुलिस एक को तो नहीं समझा सकते, पूरे गाँव को समझाते तो इसमें चेंजेस जो है गाँव वाले को ही करनी होगी, खुद को चेंजेस करनी होगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती नहीं। पहली मैं फिर से वही बोलूँगा अगर वो डायन है, काला जादू करे तो आप उसको मार रहे हो तो सबसे पहले आपको वो काला जादू कर दे, आपको छू-मंतर कर दे बिल्कुल, जो हम बोलते हैं, बिल्कुल। जो इस तरह से चीज़ें नहीं है और देखो जो हमने एक मुद्दा और उठाया ओझा-गुनी जो होते हैं ये चीज़ें, अरे वो बेरोज़गार है भाई, उनके पास डॉक्टरी का सर्टिफ़िकेट पर जॉब नहीं है। तो वो ओझा से उनका घर चल रहा है। वो दूसरी बात है वो डॉक्टर है भी नहीं तो अगर खुद के बच्चे को सँभाल ले, खुद की भविष्य सही कर ले, वो मुद्दा भी उठाया मैंने। दूसरा मुद्दा है जो आप बोल रहे हो अर्बन या मेट्रो सिटीज़, घर के अंदर भी डायन एक है। तो एक सिर्फ़ डायन यही नहीं है जो डायन काला जादू है, एक डायन ये भी है जो घर के अंदर भी कोई अ ये चीज़ें चालू है, मैनिपुलेट बिल्कुल, हो रहे इसका हैं। जीता जागता उदाहरण जो आपको याद होगा निठारी हत्याकांड जो हुआ था, वो भी जी। बस अंधविश्वास के ही तहत उस बिल्कुल, घटना को बिल्कुल। भी अंजाम दिया गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारी जो 2 कहानी है, एक गाँव की कहानी, एक शहर की कहानी, एक तीसरी कहानी है सोशल बिल्कुल, मीडिया का। तो किस तरह से जी। आप नंबर ऑफ फॉलोवर्स, नंबर ऑफ सब्सक्राइब तो बढ़ा लेते हो, क्या पर आप उनसे पावरफुल बनते हो क्या? नहीं। आप सिर्फ़ अपनी एक बोलते हैं ना पर्सनल ईगो या पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए आप बोल रहे हो यार मैं 100 मिलियन सब्सक्राइबर है ये, पर उसका क्या? अगर आप सही से इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो तो आपके ऑडियंस को भटका रहे हो, तो वो भी एक मुद्दा है। तो बड़ा ही आज की फ़िल्म है पर यही है जो पौराणिक कालों से चली आ रही है डायन प्रथा, ये सब अभिनव जी, चीज़ें। आपने तमाम स्टेट से कलाकार लिए हैं, हर स्टेट की जी। आपने लोगों को दिखाने की कोशिश की है, तो आपको कहाँ से, किस स्टेट से आपको सरकार ने क्या कुछ आपको सहयोग किया है? जी, मुझे झारखंड से सर से मिला, उनसे भी सहयोग मिली है। मैंने टैक्स फ्री की भी डिमांड की है। मैंने जो उनका जी, प्रोटोकॉल है, मैंने पूरे फॉर्म फिल अप करके दिए, उनसे भी रिस्पॉन्स अच्छे झारखंड से मुझे अच्छे रिस्पॉन्स मिले। छत्तीसगढ़ से, बिहार से और फिर उड़ीसा गया, उड़ीसा से भी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। असम नहीं जा पाया सम रीज़न क्योंकि टाइम कम था। अहमदाबाद से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले मुझे, गुजरात से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले, बॉम्बे से अच्छे रिस्पॉन्स मिले। अभी मैं दिल्ली हूँ कल से, तो दिल्ली में भी अच्छे रिस्पॉन्स मिले, लोग जान रहे हैं जिस तरह की फ़िल्में भी बन सकती हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है जो हाँ, कॉन्सेप्ट कोई भी हो आप फ़िल्म बनाने के लिए बस एक पैटर्न चाहिए जो आप मुद्दा क्या बिल्कुल। चुनते हो बस जी। तो अभिनव जी, जैसे कि अभी एंटरटेनमेंट लोग काफ़ी देखना पसंद करते हैं और आपने इस तरह के ज्वलंत मुद्दों को उठाया और दिखाने की कोशिश करी है। ये ख़्याल जी। आपके मन में कहाँ से आया? मैम जब मेरी लास्ट फ़िल्म जो थी लिपस्टिक बॉय
जो लौंडा नाच पे थी, उसमें भी मैंने जी मुद्दा उठाया जो लौंडा नाच के आर्टिस्टों का क्या हाल है आज के डेट में। जब वो मैं फ़िल्म कर रहा था उसी दौरान मेरी जो जैसे मैंने बोला एक आर्टिकल आया था छुटनी मतों का, मैंने जी पढ़ा, वहीं से मुझे मुद्दा आया जो चलो नेक्स्ट ये बनाते ये भी एक मुद्दा है। और जब जितना मैं अंदर गया, जितना अंदर रिसर्च किया, मैम आप जो देख रहे हो, पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा चीज़ें हैं। आपको जब मैं बिल्कुल रिसर्च बताऊँगा ऐसे-ऐसे किस्से ना मैं बता नहीं सकता हूँ। तो मैं यही बोला कि एक सिस्टम क्या कर रही है इसमें, तो सिस्टम शायद से ये बोर्ड बैंकिंग उनकी टूट जाएगी, बोर्ड बैंकिंग बना रहे हैं लोग, उनको बदलना नहीं चाहते, एजुकेशन नहीं होता है। और सबसे पहला मेरा यही था सिस्टम से जिसको आप डायन बताते हो उसको पहले साइड करो, ठीक है? एक रिहाब जैसा सेंटर बनाइए या एक वैलिडेशंस के बनाइए, देखिए वो डायन क्या-क्या प्रतिक्रिया होती है उसके अंदर। वो चीज़ें होनी चाहिए, ना कि आप उसको गाँव में ही छोड़ दो। वो चीज़ें अभी पूर्णिया का जो केस है आप देखिए फैमिली को जी मार के वो जो मारने वाले पूरे गाँव गायब है, पूरे मिल नहीं रहे। तो वो चीज़ें तो इस तरह की चीज़ें अब भी नहीं सुधर रहे तो हम कहाँ जी रहे, कैसे जी रहे मुझे भी नहीं पता। आप फाइट कर रहे हो जीएसटी के लिए फाइट करते हो, टैक्स के लिए फाइट करते हो, डाइन के लिए क्यों नहीं फाइट कर रहे? ये भी तो एक इंसान इंसान को मार रहा है, तो ये भी तो एक मुद्दा ही है ना। इसकी भी माँग आप गवर्नमेंट से कर बिल्कुल, सकते हो ये जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि आए जी, दिन हम सुनते हैं कि डैन बिसाही के मामले में किसी को काट दिया गया, किसी को जला दिया गया, किसी को गांव से बाहर तक निकाल दिया गया। बहुत सारे जी, तमाम इस तरह के किस्से हैं जो झारखंड से हो या फिर बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से, तमाम ऐसे मामले हमारे सामने आते ही रहते हैं। तो आपको जी। डेफिनेटली लगता है कि आपकी इस जो कहानी जो आप लेकर आए हैं, इससे जो है खासकर समाज को कुछ सीखने को मिलेगा और शायद उससे वो निजात भी अगर कुछ बदलाव आ जाए तो कहीं ना कहीं कुछ बात बने। जी, जी, शायद कुछ बदलाव आ जाए क्योंकि मैम मैं बताना चाहता हूँ, मैं जहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ बिहार से, बखरी बाज़ार से आता हूँ, बेगूसराय जिला में आता है मैम। वहाँ पे जी मेरी दादी जी, तो वहाँ पे एक कहावत बहुत फ़ेमस है, उसी कहावत से फ़िल्म की कहा स्टार्ट होती है, बकरी की बकरी भी डाइन होती है। ठीक है? तो उस कहावत से मैं दादी माँ से पूछता था क्या सच में डायन होती है? सच में डायन होती है क्योंकि लोग बौरा मामा का पूजा करते, दुर्गा देवी दुर्गा माँ का पूजा करते हैं। बस यही टाइम है जो आज से स्टार्ट हुआ, उस 10 दिन बहुत ही अच्छी बिल्कुल, चीज़ होती है। नवरात्रि के हाँ, जो समय होते हैं, खासकर जी, अमावस्या के दिन भी लोग जी, ऐसा जी। मानते हैं कि ये ऐसे सभी जो मानते हैं। नेगेटिव शक्तियां होती हैं वो काफी अपने चरम पर होती हैं। चरम पे होती है, तो मेरी दादी माँ बोला करती थी डायन नहीं होता है, राक्षस होता है। तो ये पैटर्न मैंने ये जी ज़हन में थी, बचपन की ज़हन में थी तो मैंने ये फ़िल्म में उतारा। हम सब में राक्षस है, हम सब में। कोई सक्सेसफुल बनने का राक्षस है, किसी को लस्ट का राक्षस है, किसी को लालच के बिल्कुल राक्षस है। तो ये सब जो राक्षस है, इसी राक्षस से डायन प्रथा होती है, सती प्रथा होती है, बाल विवाह प्रथा होती है। तो इस तरह से कितनी ही प्रथा है। तो ये सब लालच है, एक-दूसरे की लालच है। आप देखो पूर्णिया का सरपंच क्या कर रहा था जब ये जलाए जा रहे थे। तो पता चला मैंने उनकी वीडियोस देखी है न्यूज़ पे ही तो वो लोग रात को ड्रिंक जी कर रहे थे रात को पार्टी कर रहे थे तो भाई बिहार में ये बंद है शराब बंद है तो उनको शराब कहाँ से मिली आप समझ रहे हो ना तो इसमें काफी बिल्कुल बिल्कुल चीजें जितना डीप जाओगे बहुत चीजें निकल सकती है फिर तो आप खुद चेंज करना चाह रहे हैं तो सिस्टम ही चेंज नहीं करना चाह रहे हैं तो सिस्टम पे आप नहीं सोचते हो आप एज अ पर्सन आपकी सोसाइटी है ना तो हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम समझाए लोगों को तो वो चीजें मैंने अगर मैं एक लोगों को भी चेंज कर सकता हूँ तो मेरा मुद्दा क्लियर है मैम और मैंने बहुत ही इंटरटेनिंग फिल्म बनाई है मतलब डराने के साथ आपको एक चीजें सिखा के जाएगी जो अंधविश्वास डायन भूत प्रेत ऐसी कुछ चीजें होती नहीं है जो मेरा मानना है बेसिकली और मैं किसी भी आस्था या किसी का भी मतलब इस तरह से कोई चीजें बिल्कुल नहीं है वो अपनी खिलवाड़ जगह नहीं सही करना है चाहते आप। हाँ जी हाँ मैं अपनी जगह सही हूँ बस बेसिकली ये है तो जैसे कि अभिनव जी आपने बताया कि खासकर ये जो नवरात्रि जो शुरू होते हैं इसमें जो इस तरह की भ्रांतियां ज्यादातर लोगों के दिमाग में जहन में हावी हो जाती बिल्कुल हैं और बिल्कुल आपने बिल्कुल जो अपने रिलीजिंग की जो डेट चुनी है वो 25 तारीख चुनी है और हालांकि अभी हम्म, नवरात्रे चल रहे हैं तो क्या इसका भी जी कुछ खास कनेक्शन है? जी, जी, बिल्कुल इसी का कनेक्शन था जो मुझे थर्सडे को ही रिलीज़ करनी थी फ़िल्म। थर्सडे को रीज़न जो बौरा मामा का मैं अगर पूरा मैं पढ़ता हूँ तो थर्सडे को ही उनकी अस्थि बनी थी जो हमारे बिहार की बहुत बड़ी डायन कही जाती है बौरा मामा। और इन केस मैं कभी उन पे फ़िल्म अच्छा बनाऊँगा बायोपिक जो है, जो वो चीज़ें हैं तो शायद उनका आशीर्वाद हो जाए तो थर्सडे को भी आप देखोगे थर्सडे से क्योंकि फ्राइडे जो है बोला जाता है वो शुक्र ग्रह जो है वो थोड़ा एंटरटेनिंग है। पर मैं थर्सडे से स्टार्ट करना चाहिए था जो एंटरटेनिंग तो नहीं है पर ये चीज़ें कुछ सिखाने आ रही है। तो थर्सडे बहुत इम्पोर्टेंट कहती है डाइन प्रथा के लिए थर्सडे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी अभिनव जी आपने जैसा बताया कि इससे पहले भी जो आपने मूवी बनाई वो लौंडा नाच पे आपने बनाई थी और अब जो जी। आपकी फिल्म है वो डायन बिसाही पे है तो मतलब क्या ऐसा माना जाए कि आप उन फिल्मों पर उन मुद्दों पर ज्यादा फोकस करते हैं जहां पर आम लोग जो है उसे दरकिनार करते हैं?
डेफिनेटली मैम, मेरा मुद्दा तो क्लियर होता है। देखिए मैम, अभी जो मेरी नेक्स्ट फिल्म आ रही है शटर, वो स्टैम्पेड पे है, जो आप देखते होंगे। ये फंक्शन में इतने लोग मारे गए, मंदिर में इतने मारे गए। अरे यार, मारे तो गए, उनकी फैमिली का क्या? वहाँ सिस्टम क्या कर रही थी? आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप हमसे टैक्स ले रहे हो ना, ठीक है? तो जो मुद्दा हो रहा है समाज का, वो मुद्दा क्लियर करोगे। तो लौंडा नाच पे जो मैंने फिल्म बनाई, तो मेरा मुद्दा क्लियर था यार। आप बैंकॉक जा रहे हो, सिंगापुर जा रहे हो, ड्रैग क्वीन देख रहे हो, करोड़ों पैसे खर्च करो, जहाँ पे एक लड़का फीमेल बन के डांस कर रहा है, बस आप उसको इंटरटेनिंग बोल रहे हो। पर आपने कभी इनको इंटरटेनिंग बोला जो आपके घर में हो, चीजें हो? तो मेरा मुद्दा क्लियर था। अगर असम में कोई डांस फॉर्म फेमस है, साउथ में कोई डांस फॉर्म फेमस है, तो बिहार की जो भिखारी ठाकुर का जो मुद्दा था, जो मैंने फिल्म में बिल्कुल। भिखारी ठाकुर के भी चीजें दिखाए, उन पे सेमी बायोपिक कह सकते हो, तो मुद्दा था, तो मैंने उठाया। जो लौंडा नाच, एक आर्टिस्ट का दर्द क्या होता है, वो चीजें मैंने दिखाया। उससे मैंने काफी सोशल इशू भी जो हमारे आसपास हो रहे हैं, वो भी मैंने क्लियर किए हैं। तो वो चीजें हैं मैम। अभी जो मैं नेक्स्ट प्लान कर रहा हूँ, वो मॉब लिंचिंग पे, स्टैम्पेड पे, जो हर जगह हो रहा है। आप देखो कितने सालों से स्टैम्पेड हो रहा है। अभी बैंगलोर में भी हुई थी आरसीबी के टाइम में। पर उन फैमिली का क्या है? एक 8 साल का बच्चा मर गया मैम, ना केस हुआ ना कुछ हुआ। बस आप 2 लाख रुपया देके क्या उसका घर चल सकता है? 8 साल का बच्चा मरा, तो इतने कितने मर गए आप बताइए यही ना। तो विडंबना है हमारे देश की, हमारे समाज की, यही विडंबना हम्म। है। जी तो वो अभिनव जी, चीज। आपकी जो मूवी है वो किस किस स्टेट में टैक्स फ्री है? अब मैम, अभी टैक्स फ्री का देखिए, अगर हो सके तो होपफुली झारखंड में हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। होपफुली ये तीनों में मुझे लगते हैं जहाँ पे मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं। पर मैं चाहूंगा ऑल ओवर इंडिया हो रिस्पांस जैसे, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। पर फिलहाल तो अभी टैक्स फ्री का अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है। और मैम, आप देखोगे तो एक पिक्चर, एक एफर्ट है, और टिकट का प्राइस भी हमने बहुत कम रखा है। तो वो चीज़ें तो मैं चाहता हूँ ये घर घर तक पहुंचे, हर चीज़ को देखे। और ये पिक्चर मतलब बच्चे के साथ भी देख सकते हो, पूरी एंटरटेनिंग मैंने बनाई है, जो किस तरह का मुद्दा है ये, और डाइन होता है, क्योंकि अब मैंने झार। टिकट के प्राइस कम रखने के पीछे जो आपका मकसद है वो ये है जी, कि मतलब गरीब से गरीब लोग भी देख सकें, क्योंकि वो एंटरटेनिंग पर्पस नहीं है, वो आपका उन एग्जैक्टली मुद्दों से निजात दिलाना है। क्या यही जी, वजह जी, है जो आपने टिकट की रेट जो है वो कम जी, रखे जी। हैं? हाँ, ये यही वजह है मैम। और दूसरी बात, मेरे प्रोड्यूसर बहुत सपोर्टिव हैं, गुजरात के मिस्टर नरेंद्र पटेल, और उनकी कंपनी जी। पिस्टल प्रोडक्शन। तो उन्हीं का ये फैसला था, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा मेहनत वो कर रहे हैं। उनको भी भरोसा इस चीज में, तो और मैं उनका बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया इस फिल्म को यहाँ तक लाने में। क्योंकि 2.5 साल की मेहनत थी हमारी इस फिल्म में। इवन सेंसर ने भी एफर्ट को सराहा था, सेंसर ने भी अच्छी बात जी कही थी। तो मुझे लगा कि हमारा काम हो रहा है, जहाँ पे भी जा रहा हो आप, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो रही है मैम। अभिनव जी, जैसा कि आपने बताया कि जब ये मूवी आप बना रहे थे तो किसी पे पेट्रोल डालकर किसी को आग भी लगी हल्की फुल्की, तो क्या कुछ कलाकार जो है आपके इंजर्ड भी हुए उसमें? नहीं मैम, इंजर्ड तो नहीं हुए, लेकिन हाँ कुछ लोगों के कपड़े जल गए थे, तो वो चीजें हैं। इंजर्ड कोई नहीं हुआ था होपफुली। दूसरी बात है, सब लोग काफी मेहनत की इस फिल्म में, तो इंजर्ड तो नहीं हुआ था। जी। हाँ, पर आग लग गए थे, आग लग गए थे। जी। इस पर जब इस तरह आप शूट कर रहे थे और इस तरह के वाकयात हो रहे थे वहां पे, तो आपके कलाकारों का क्या रिएक्शन था वहां? मैम, कलाकार का रिएक्शन कुछ नहीं होता, उनको जॉब, उनका जॉब है काम करना, हमारा काम उनको प्रोटेक्ट करना, जी। हमने प्रोटेक्ट किया। हाँ, पर वो टायर्डनेस, वो सब चीजें होती थी, काफी डिफिकल्ट शेड्यूल था, क्योंकि हम जहाँ पे शूट कर रहे थे वो बहुत ही दूर था शहर से, 2-2.5 घंटे लगते थे। और हमने पूरा एक फिक्शनाइज नॉन फिक्शन गांव तैयार किया था, जो झारखंड से बिलोंग था। तो इस जी। फिल्म में हमने एक आत्मपुर नाम गांव बनाया है, जो झारखंड से बिलोंग था। और आपको बता दूं, जो मुझे चाहिए था, जंगल चाहिए था, पानी चाहिए था, पहाड़ चाहिए था, तो वो एक जी। कोठी करके गांव वहीं पे मिला। और हम लोग रियल शमशान घाट में शूट किए हैं, काफी सीन हमने वहां पे। तो इस तरह की कुछ चीजें हुई नहीं थी, बस हाँ ऊपर वाला देख लेते आपने कि अच्छा शमशान खासा। घाट में शूट किया, आपको जी। डर नहीं लगा? नहीं मैम, डर नहीं है। हम बस क्योंकि 100 जनरली से लोग इस तरह की जगहों पर जाने से बचते हैं, और डरते जाहिर सी बात हैं। है कि आपने उस मूवी की शूट उस वक्त शमशान घाट में रात में की होगी। बिल्कुल रात में किया था, रियल चीजें फिर दोपहर को भी कर रहे थे हम लोग, तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा था, बस हम शूट कर रहे थे। और 80-90 लोगों का क्रू था मैम, तो कोई डरना तो नहीं था। पर गांव में कहानियां बहुत थी, बिल्कुल। उस गांव में कहानियां बहुत थी, तो उस कहानियां का भी हम मजा ले रहे थे। कोई बोल रहे थे इधर भूत आती, कोई उधर भूत आती, तो हम भी मजा ले रहे थे, क्योंकि परफेक्ट गांव हमने चूज किया था शूट के लिए। हमें वो रूमर्स जी चाहिए था बिल्कुल। शूट से पहले, तो वो चीजें थी। जो आपको मसाला चाहिए था वो आपको भरपूर मिला वहां पर। भरपूर मिला, भरपूर शूट पे। आप देखोगे जो फिल्म में तांत्रिक का रोल कर रहे सारे रियल तांत्रिक है, गांव के ही ये लोग हैं, जो हमने बुला के उनको शूट पे रखा था। सारे गांव वाले रियल ही, क्योंकि उनको भी बहुत मजा आ रहा था।
तो काफी एफर्ट थे और सब गांव वाले चाय जैसे कि पिला रहे आपने थे। बताया कि गांव के ही वो लोग थे जो शूट ओरिजिनल थे, वो लोग कोई ओरिजिनल बनावटी नहीं था उसमें, तो बनावटी क्या नहीं वो था। लोग बहुत आसानी से मान गए थे कि लोगों के बीच डेफिनेट वो आए इस जी तरह से? जी जी, वो हमने उस तरह से उनको प्रोटेक्ट किया, उनको बताया जो क्या करना है। तो वो मंत्र पढ़ते थे, हमें मंत्र की ज्यादा जानकारी नहीं थी और वो अपने तरीके जी। से ओझा वो चीजें करते थे। तो हमारे एक्ट के साथ रियल तांत्रिक भी है इसमें, इस तरह से चीजें। तो उसके बाद जो वहां के लोग थे उनका क्या रिएक्शन था? क्या उन लोगों के सामने इस तरह की बातें नहीं आई कि ये पहले से ही डायन गुस्ताही वाले नहीं नहीं, मामले उनका में मूवी रिएक्शन बन भी रही है बहुत अच्छा। और आपने जो ओरिजिनल लोगों को उठाया उसमें? जी, बेसिकली वो गाँव जो थी 2 गुजराती बोलती थी, गुजराती बोलते थे, उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही थी। पर जो कुछ लोग थे जो हिंदी बोलते थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो गाँव वाले गुजराती में तो उनको पता चल गया, उनको फ़िल्म फ़िल्म तो एक लालच होती है ना, कैमरे में आएँगे, सिनेमा में आएँगे, टीवी में आएँगे, बिल्कुल, वो बिल्कुल। लालच थी और हमारे साथ 4-4 5-5 बजे तक पूरे गाँव जागे रहते थे, तो वो अच्छी बात थी और उनको भी मज़ा आ रहा था कि कुछ नया हो रहा था उनके गाँव में, उनके गाँव का भी चीज़ें अच्छी हो रही थी, तो वो अच्छा था। तो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हुई थी मेरे। जी, अभिनव जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगी। ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अभिनव ठाकुर आने वाली मूवियों की और क्या कुछ हो सकती है? इस तरह के देखने को और भी कुछ मिलेंगे? क्या बेस होंगे आपके? जी, मेरे आने वाली फ़िल्म दिसंबर में एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, वो फ़िल्म का नाम है एवरी नाइट विथ माय वाइफ। तो हमारे जो सोसाइटी में घर के अंदर जो हाउसवाइफ़ और एक जो हस्बैंड की लड़ाई होती है, लड़ाई किस तरह से ईगो और डाइवोर्स पे जाती है, वो एक फ़िल्म में आ रही है। वो फ़िल्म की शूट हो गई, रेडी टू रिलीज़ है, तो दिसंबर में आएगी, जो एक लास्ट शॉर्ट फ़िल्म है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके बाद मार्च में मेरी फीचर फ़िल्म रिलीज़ हो रही है लीगल बाबा, जहाँ पे मैंने अगेन मुद्दा उठाया है लीगल बाबा में चाय वालों का और हमारे जो सो कॉल्ड चुटभइये नेता हैं, उनकी लाइफ कैसी है, तो वो मैंने उठाया क्योंकि मेरा मुद्दा क्लियर था लीगल बाबा में, जो आप जिसे नेता बना रहे हो, एमएलए बना रहे हो और या फिर आप एमपी बना रहे हो, पर उनका क्या जो क्राउड आपके लिए क्राउड पूल करते हैं, क्राउड लेके आते हैं, उनकी लाइफ कैसे चल रही है? उनके घर वाले क्या सोचते हैं? आप तो जी रहे हो एसी में, एमएलए बन जाते हो, पर उनकी लाइफ वो तो वहीं रह गए ना। आज आपके लिए कर रहे, कल उनके लिए, तो इस तरह की चीज़ें तो वही लीगल बाबा है। लीगल बाबा मैंने उस तरह के मुद्दे उठाए हैं, तो ये और मैं बहुत वो लीगल बाबा बहुत ही फन और एंटरटेनिंग है, काफ़ी अच्छे कलाकार उसमें भी हैं, तो वो एक मार्च में आ रही है, तो मैम यही लाइनअप है मेरा अभी। तो अभिनव जी, इस मूवी से आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं? मैम उम्मीद यही है फ़िल्म चले जाए, इसकी नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ मैं। बस यही एक छोटी-सी उम्मीद है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये विसाई जो है ये कंटिन्यू रहे। विसाई की जर्नी हमारे लिए कंटिन्यू रहे क्योंकि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ जिस तरह से रिस्पॉन्स मिले हैं मुझे अभी तक, विसाई को लेके। सो मैं चाहता हूँ ये फ़िल्म लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और थोड़ी-सी बात करें डायन प्रथा। अगर आप कल को डायन होते हुए देखो तो वहाँ पे जाके आवाज़ उठाएँ, अपने प्रशासन या अपने सिस्टम को बताएँ, जो इस तरह की चीज़ें हो रही है। और मैं चाहता हूँ जो गवर्नमेंट चाहिए फ़िल्म को हर स्कूल्स के बच्चे को दिखाए। चलिए अभिनव जी, आपने इस मूवी को लेके बहुत सारी बातें हमसे शेयर की। हमारी भी ये उम्मीद मैं भी जगाती हूँ कि जब ये 25 तारीख को आपकी मूवी रिलीज़ हो, तो तमाम आपकी उम्मीदें पूरी हो और आपके हर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू सो धन्यवाद। मच मैम, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।